सत्य बोले, बढ़ चढ़ कर ना बताएं। कोई भी चीज का अगर आपको पता नहीं है तो चीज को नहीं बोलना चाहिए। जो चीजें बढ़ चढ़ कर बताने से आपका प्रभाव बहुत खत्म हो जाता है। हमेशा वहां पे कुछ मार्जिन रखना चाहिए। मार्जिन मतलब जैसे आपको नहीं पता है तो मुझे हम लोग क्या करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर जवाब नहीं दूंगा तो मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, मैं नीचा हो जाऊंगा। रियल में नीचा नहीं हो रहे, आप ऊपर हो रहे हैं। और अपने लेवल पे वचन ठोक देते हैं। ऐसा नहीं, खत्म हो जाएंगे पूरा। मार्जिन रखना मतलब मैं, चलो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं आपको जानकर पूरा चेक करके फिर बताऊंगा। ये मार्जिन है। अभी मुझे पता नहीं है, चेक करके बताऊंगा। जानकारी में जो चीजें नहीं है वो बताने की कोशिश मत करें। असत्य मत बोल दे। बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलते हैं और कुछ नहीं है, और कभी प्रभावी बनते ही नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को देखा है 14 साल में। सब मिलके प्लानिंग कुछ करते हैं और अपनी टीम में कुछ गलत डाल देते हैं बढ़ चढ़कर। पहले स्टडी कीजिए क्या बोला गया है, शब्दों को चेक कीजिए, फिर उसके ऊपर मोहर लगाइए। आप एक के लिए सिस्टम नहीं बदलती कभी। यहाँ पे हम टीम में हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है। बातें टालने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा हम स्वार्थ देखेंगे ना उतना प्रभाव खत्म हो जाएगा। और प्रभाव एक ऐसी चीज है, एक बार हमने कुछ गलती कर दी, और यह हमारे बिजनेस में तो बहुत ही ऐसा है कि एक बार हम अपलाइन होकर अगर डाउनलाइन की नजर में गिर जाते हैं या डाउनलाइन अपलाइन की नजर से गिर जाती है तो फिर इमेज बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उतावल में डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। मैं हमारी अगली एकेडमी में, पहले जो एकेडमी हम करते थे उसमें एक चीज में हम लोग हमेशा चर्चा करते थे कि तुरंत में कभी डिसीजन नहीं देना। कोई भी आपको पूछे इसका क्या करना चाहिए तो ऑन दी स्पॉट मोबाइल पे जवाब मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे उसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं, उसको सोचना पड़ेगा आपको। तुरंत समाधान देने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए। देखो कोर्ट भी क्या करती है, कोर्ट डिसीजन देने में क्या करती है, उसको लगता है कि यार इसके ऊपर तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है तो लोग डेट डाल देते हैं। फिर उस केस का स्टडी होता है और डीप में होता है, तभी जजमेंट होता है। पक्की अगर पता है, पक्का पता है तो ही आप कर सकते। डायरेक्टली बिना स्टडी किए हाँ बोल देना स्वार्थ के लिए। हर पहलू हम लोग गलतियां नहीं करते हैं, कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं। पता है आरसीएम में बहुत हम देखा है मैंने, जिद पकड़ लेते हैं कभी कभी। नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा, मैं तो करवाऊंगा ना, आप ये नहीं करने देते ना, आप वो नहीं करने देते। अरे वो अपलाइन है, वो बहुत ऊपर खड़े हैं, उसने देखा है कुछ सालों में कि आगे जाके क्या, वो उसकी बात को स्वीकार कर लीजिए सर। वो आपका हित ही चाहते हैं, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। आप 2 साल प्रयास कर लोगे, आप गिर जाओगे, या तो जो आप काम कराने जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, अगर वो गलत साबित हुआ, अपलाइन अपलाइन के सामने जिद करोगे ना तो फिर अपलाइन की नजर में आप थोड़ा, क्योंकि सभी अपलाइन दिनेश भाई नहीं है, वो सभी क्षमा नहीं कर पाएंगे सर, सभी माफ नहीं कर सकते।
सभी भूल नहीं सकते। मेरे में तो वो बॉक्स ही नहीं रखा मैंने। मैं तो फॉरगिवनेस तुरंत कर देता हूँ, भूल जाता हूँ सारी चीजें। आपने गालियां भी क्यों नहीं दी, क्योंकि नेटवर्क में तो कौन हमारे पीछे क्या बोलता है वो सारा समाचार आ जाता है। नेटवर्क में पॉजिटिव रहना, एक बात मैं आपको यहां बता दूं, यहां प्रभावी व्यक्तित्व बनाना बहुत ही लंबी प्रोसेस है, क्योंकि आपके पीछे इतर कितर बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं, फिर भी उसको गले लगाना आसान नहीं होता। और वो इतर कितर क्यों बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप गलत है, लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं बना सकते आपसे, इसलिए वो आपको गलत ठहराते हैं। क्या आप एक के पास जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। इसलिए एक ही रास्ता है इसमें कि आप सत्य के राह पे चलें, परमात्मा को साक्षी रखें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, किसी का बुरा अंदर भावना ना रखें। ये सबसे सही जवाब है, और जवाब परमात्मा को ही देना होता है, समाज को देना नहीं होता, क्योंकि लास्ट में वही संभालता है हमें, उसी को ही रिजल्ट देना है, जो भी देना है ना अंत में। तो सीसीटीवी जो पूरा खोलेगा वही खोलेगा, हमारा रिकॉर्डिंग उसका जरूरत है। इसलिए स्वार्थ के लिए कभी हम किसी का बुरा ना सोचे, बुरा करे ना, बुरा डिसीजन ना दे, बुरा डिसीजन ना ले। ये प्रभावी व्यक्तित्व का बहुत बड़ा चीज है। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत। कल जो सब्जेक्ट रहेगा कि हम जहां भी चाहे हम कैसा बर्ताव करें, कल हम कोशिश करेंगे। अगर हमारी टीम में महिलाएं हैं तो महिलाएं और जेंट्स का बर्ताव कैसा होना चाहिए, महिलाओं को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किसी के घर पे हम जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे जूते चप्पल भी कैसे होने, कहाँ रखना है, उसका भी कल बातचीत होगा। हमें कौन सी चीजों को प्रभावी व्यक्तित्व में लाडला बनने के, सबका न्यारा व्यारा लाडला बनना है। कल ये महत्वपूर्ण बातें कल सुबह में हम करेंगे, और आज हम